हमको भी एक्टिंग करना पड़ता है। सब लोग बोला हरे कृष्णा हरे राम भूल जाते। प्रभु जी आपने अभी स्टार्ट किया ना, हाँ थोड़ा सा रिकैप करो, जैसे और भी जो भक्त हैं वो उसका लाभ ले सके। हाँ करेंगे ना, हम ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले 13 जो अपर संप्रदाय हैं और उनका शिष्य उसको कैंसिल करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उसी का शिष्य है। ये 13 संप्रदाय का एक संप्रदाय से भक्ति विनोद ठाकुर है। और भक्ति विनोद ठाकुर इसका क्या करते हैं, ये जो 13 संप्रदाय हैं उसको ये संप्रदाय से निकल देते हैं। क्यों? इसको अपर संप्रदाय कहा गया। तो अपर शब्द का अर्थ है जो कि वो ख्याल खुशी अपना मन मर्जी से वो भक्ति को जागरण करते हैं। आप समझ रहे हो? सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, साधना का टाइम नहीं है ना? लेकिन क्या है, वो आप देखोगे ऐसे बोलने में एकदम ये रहेगा, जब आपके साथ बात करेगा तो बहुत सीरियसनेस आएगा, लेकिन नियम कानून को कोई फॉलो नहीं करते, उसको ऑपरेशन करते हैं। ऊपर एक, बाहर एक, अंदर एक, ठीक है? बाहर एक, अंदर एक। तो इसलिए जो अपर संप्रदाय का जो हमारा जो छिलो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, तो वो थे एक बोलते कि कर्ताबाजी। तो 13 संप्रदाय का नाम है, आपको बोलता हूं मैं, कर्ताबाजी कर्ता भाजी है। अब सब्जी मत समझो। बोलते कि 13 संप्रदाय का नाम देखो जो अपर संप्रदाय है। सबसे पहले आप अपर संप्रदाय को डिटोक करो। वो क्या है? आउल, बाउल, कर्ताबाजी, नेरा, दरवेश, शाही, सहजिया, लिखने का नहीं है, सहजिया, शोकी बेकी, स्मर्त, जाप गुसाई, अति बड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नगरी। এই 13 সম্প্রদায়ের बोलो प्रभु संग नहीं करी। ये जो 13 संप्रदाय हैं उसका संग भी कभी नहीं करना चाहिए। इसको इवन ये संप्रदाय अभी भी हैं, कुछ लुप्त हो गया, कुछ है, अभी भी बहुत सारा ये संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, कभी एकदम मस्त खींचेगा, कभी कुछ भी करेगा, ठीक है? तो ये ऐसे संप्रदाय है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसका एग्जांपल भगवान पर ठीक से वो साधना नहीं करते हैं, जो कि अभी समझो कि यहाँ पर एक बोला ना, शोकी बेकी, शोकी बेकी का मतलब क्या है? शोकी बेकी का मतलब है वो कि राधा रानी की तरह चलना है। लड़का भी है, देखने में लड़का है, लेकिन चलेगा साड़ी पहन के। आप समझ रहे हो? तो बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसे होते, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे 13 संप्रदाय का कभी संग नहीं करना चाहिए। तो इनमें से 11 जो 10 संप्रदाय है उसका जो परंपरा अभी पता नहीं है कौन है, लेकिन 3 संप्रदाय का है जो है कर्ताभाजा, अतिबरी और
ये दोनों का याद है ऑलरेडी, कर्तव्य और अतिबरी, मतलब 11 संप्रदाय का अभी तक पता नहीं है। तो कर्तव्य में कौन आते हैं? 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 नहीं, एक आउल चाँद करके हैं, आउल चाँद। अभी भी हैं वो आउल चाँद ना, तो अभी भी हैं उन लोग, अभी भी आई थिंक बहुत सारा, मैं अभी कभी कभी देखता हूँ उन लोग बहुत अच्छे से भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन गाएगा, है ना, मतलब देहतत्व तो भजन करते हैं बहुत अच्छा। मैं आपको सुना सकता हूँ लेकिन वो अच्छा नहीं है इसलिए नहीं सुना। तो वैसे एक संप्रदाय है ना, जो कि वो संप्रदाय है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। और दूसरा क्या है, हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है वो अति बड़ी है, अति बड़ी संप्रदाय में थे, ठीक है। तो ये जो 13 संप्रदाय हैं, ये 13 संप्रदाय इसको अपसंप्रदाय कहते हैं। आप समझ रहे हो? देखो, आप कोई भी चीज को जब तक आप संगति नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा अंदर का बेस्ट क्या है। अभी आपको घर में समझो कि कोई ये आया है, कोई भी वैष्णव बन के आए हैं, बाबा जी हो जो भी हैं, आप तो उनको श्रद्धा करेंगे, उनको आप हैं, बिना श्रद्धा में तो आप रह नहीं सकते, उनका आप श्रद्धा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप संगति करते जाओगे तो उनका विचार बुद्धि काल परिस्थिति आपको जानने को मिल जाएगा। अभी समझो कि आप उसमें एंट्री कर दिया और ऐसे एंट्री करते करते आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन जब निकलने का टाइम हुआ आपको निकलने का भी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो संप्रदाय भगवान ने सृष्टि किया है, ये जो 4 संप्रदाय हैं वो भगवान प्रेरित हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान प्रणाम करते वो ही धर्म है ना। तो बाकी सब क्या है, सल धर्म है, सल धर्म क्या कहते हैं, सल धर्म कहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या सीखा, अपर संप्रदाय के बारे में, है ना। तो ऐसे संप्रदाय में जाएंगे आप, हैं? अभी हम आपको मैं घुमा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। पद्म पुराण में संप्रदाय के विषय में आते हैं, पद्म पुराण में। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि संप्रदाय विहीन जे, अच्छा मेरे साथ बोलोगे आप लोग, संप्रदाय विहीन जे मंतस्त्रे विफल मतः अतः कौल भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदायन। तो पद्म पुराण में क्या कह रहे हैं कि संप्रदाय विहीन, ये अगर आप संप्रदाय से विहीन है तो क्या नहीं होता है, मंत्र से विफल मतः, आपका मंत्र कोई काम नहीं करेगा अगर आप संप्रदाय में नहीं है। और क्या कह रहे हैं, अतः कल भविष्यन्ति, अतः कोलिकाल में कौन से संप्रदाय हैं भविष्य में रहेगा, वो यहाँ पर बोल रहे हैं चतुर्बारी संप्रदाय। चतुर्बारी शब्द संप्रदाय का अर्थ है कि 4 प्रकार का संप्रदाय होती है। कितना प्रकार है, 4 प्रकार। अभी 4 प्रकार संप्रदाय क्या है, श्री ब्रह्म रुद्र शनक वैष्णव शिति पावन चत्वारस्ते कल भव उत्कले पुरुषोत्तम। तो क्या है, अभी प्रमाण दिया ना कि भविष्य में जो संप्रदाय आएगा तो उनके बारे में शास्त्र में उल्लेख है, और बाकी जो 13 जो संप्रदाय थे वो कोई शास्त्र में आपको नहीं है। जब कोई चीज शास्त्र में नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, अपो कहते हैं, सिद्धांत तो विहीन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सिद्धांत तो विहीन, उसको अपो संप्रदाय कहते हैं। तो इसलिए
हम जो सिद्धांत विहीन है, जहां पर हमारा बोलते ना शब्द यहाँ पर बोलो ना संप्रदाय विहीन जे हैं मंत्रस्थ विफल मत हो, आपको कोई काम सफल नहीं हो सकता। अब भगवत धाम तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने आपको ऑलरेडी ये 4 संप्रदाय उल्लेख शास्त्र के अनुसार बोला। तो जब आप संप्रदाय से बाहर जाके अगर कोई ये मशवरा करेंगे तो हम ये करेंगे। अभी 4 संप्रदाय में क्या उन्नत है वो भी लिखा है उसमें। अभी हमारा 4 संप्रदाय है, क्या क्या बोला है? श्री ब्रह्म रुद्र शनक, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? श्री मतलब लक्ष्मी देवी, भगवान लक्ष्मी देवी को ज्ञान दिया, इसलिए उनसे श्री संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा को ज्ञान दिया, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय उत्पत्ति हुआ। फिर क्या हुआ? रुद्र, भगवान शिव जी को ज्ञान दिया, जिसमें से ये रुद्र संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। फिर भगवान किसको दिया? चतुष कुमार को, तो इसलिए चतुष कुमार संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। अभी जगन्नाथपुरी का नाम यहां पर आ गया, उत्कल पुरुषोत्तम। तो उत्कल पुरुषोत्तम क्यों आया है? क्योंकि ये जो कलियुग में जो महाप्रभु यहाँ पर ये जो 4 संप्रदाय हैं, वो 4 संप्रदाय को एकत्र करेंगे उत्कल में जाके, जगन्नाथपुरी। पुरुषोत्तम मतलब जगन्नाथपुरी। तो यहां पर दिखा गया 4 संप्रदाय, लेकिन महाप्रभु आके एक और संप्रदाय बनाया, वो है गौरीय संप्रदाय। ये गौरीय संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय एक नहीं है। ये महाप्रभु कृपा करके उस संप्रदाय में आया, इसके लिए ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय कहते हैं। इसलिए क्योंकि महाप्रभु उस टीम में आके युक्त हुआ, तो जिसके कारण क्या बोला? ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय का अर्थ क्या है आपको मालूम है? ये जो ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय मतलब माधवेंद्रपुरी नहीं है। माधवेंद्रपुरी ने ये संप्रदाय को सृष्टि नहीं किया। इसका आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, माधवाचार्य। हम लोग बोल रहे हैं माधवाचार्य। तो माधवाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पवन का अवतार है। इतना शक्ति है उनके अंदर। पवन देव का मतलब पवन देव का अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 मतलब 48 वर्ष उन्होंने लीला किया। 48 साल महाप्रभु यहाँ पर थे। तो 24 इयर्स महाप्रभु कहाँ थे? नवद्वीप में थे, और 24 इयर्स वो पुरी में थे। और 24 इयर्स से उन्होंने जो है 6 साल 6 ईयर वो दक्षिण भारत में थे। उन्होंने दक्षिण भारत में 6 साल बिताया। और ये 6 साल में महाप्रभु ओनली दक्षिण भारत नहीं है, उन्हें दक्षिण भारत इवन गौरीय जितना भी है। एक्चुअली आप अगर ये देखोगे ना, प्राचीन जब प्राचीन शब्दों को आप देखेंगे ना, इसको गौर देश कहते हैं। गौर देश हम लोग बोलते हैं ना कि जम्बू द्वीप है भारतवर्ष है। ये जम्बू द्वीप भारतवर्ष है। तो जम्बू एक द्वीप है ना, तो उसमें अलग अलग देश है।
तो उसमें जो गौर देश है वो बंगाल भी गौर देश में आते हैं। बंगाल में क्या आते हैं? गौर देशों में आते हैं। ठीक है, लेकिन महाप्रभु के साथ और गौर देश के साथ कोई ये नहीं है कि महाप्रभु गौर देश में उत्पन्न हुआ, अवतार हुआ इसलिए गौर ही नहीं। महाप्रभु गौर मतलब वो गोल्डन अवतार है। कौन सा अवतार है? गोल्डन अवतार मतलब वो स्वर्ण अवतार है। गोल्ड मतलब क्या है? स्वर्ण। वो भी कौन से सोना है? काता सोना की तरह है। काता सोना कहते हैं 24 कैरेट ना वो पीले कलर रहता है ना काता सोना थोड़ा से हैं। एक मिनट बाशु बाबू कौन से कलर रहते हैं? थोड़ा से पीले टाइप का रहते हैं ना हैं। तो है वो जो है गौरांग महाप्रभु का रंग है, इसलिए उनको गौरियो कहा जाता है। गौर महाप्रभु के कहते हैं क्योंकि राधा रानी का जो अंग कांति है वो क्या है? वो तप्त कांचन है। तो महाप्रभु भी तप्त कांचन है। ठीक है, तो महाप्रभु यहां पर 18 साल वो पुरी से किधर भी नहीं गया। 18 ईयर्स वो पुरी से किधर भी नहीं गया। तो किधर थे? गोम्बीरा में। गोम्बीरा आपको जहां पर हरिदास ठाकुर भजन करते हैं ना, जहां पर बकुलतला में जो हरिदास ठाकुर भजन करते हैं, तो उसी जगह में इधर उधर है कौन से, मैं बहुत साल हो गया। तो वहां पर एक गंभीरा करके स्थान है, अभी भी वहां पर दिया जलते हैं। तब से अभी भी महाप्रभु का समय से अभी तक, ये 500 साल पहले की बात है, अभी तक उसको दिया जलते हैं, मतलब दीप जलते हैं उस स्थान पे। यस, नहीं जन्म तो मायापुर कभी हुआ तो रोज ऐसे जलाते है, हैं नहीं उसमें डालना पड़ता है। हाँ 1479 हाँ कौन सा ठीक है। तो इसलिए वहां पर गंभीरा में भगवान ने क्या, गंभीरा में रह के क्या रस उत्पन्न किया? बोलते कि जगन्नाथपुरी में 3 रस है, 3 रस है। तो भगवान जगन्नाथ जिस वेदी में बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ? उसको द्वारिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नीलाचल, मतलब द्वारिका में ऐश्वर्य रस है ना। क्या है? ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस है ना। और दूसरा कौन सा रस है? सुंदराचल। वो कौन है? जहां पर जगन्नाथ को, जहां पर जगन्नाथ का प्रकट हुआ, जिसका हम बोलते हैं गुंडीचा। तो गुंडीचा क्या है? सुंदराचल। ठीक है, तो वो है माधुर्य रस। ठीक है, तो अभी यहां पर तो गुंडीचा माधुर्य रस क्यों है? क्योंकि गुंडीचा को ना वृंदावन कहते हैं, वृंदावन है। और महाप्रभु गंभीरा में 18 ईयर्स थे, तो उसको क्या कहते हैं? उदार्य रस, उदार्य। ठीक है, तो ये 3 रस जो हैं कहां पर? जगन्नाथ में, जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य, माधुर्य और उधर्य है।
तो इसलिए जगन्नाथपुरी को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र को कहने का तात्पर्य क्या है कि ये 3 रस पूर्ण रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसीलिए उत्कल पुरुषोत्तम कहा गया। क्या कहा गया? उत्कल पुरुषोत्तम कहा गया। तो महाप्रभु क्या करते हैं? उन्होंने ये जो चारों संप्रदाय हैं उन्होंने एक जगह में लेके आया और लेके आने के बाद इसको नाम पड़ा गौड़ीय संप्रदाय, है ना। तो गौड़ीय संप्रदाय, तो अभी हम जानते कि 4 संप्रदाय हैं। तो हमने तो एक माधवेंद्र जो मध्य आचार्य, जो भी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हैं, तो उनके बारे में हमको पता चला कि वो मध्य आचार्य। तो और 3 है। तो 3 में क्या है? हैं? हाँ, हाँ, तो श्री संप्रदाय का जो आचार्य हैं, देखो ऑल संप्रदाय से नहीं चलेगा। ऑल संप्रदाय से हो जाएगा क्या? तो संप्रदाय में क्या चाहिए? गुरु चाहिए, आचार्य चाहिए, है ना। तो इसलिए तो 4 संप्रदाय में 4 आचार्य का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में कौन हुआ? मध्य आचार्य। तो मध्य आचार्य कौन है? स्वयं पवन देव है। और श्री संप्रदाय में जो आचार्य हैं उनको क्या कहते हैं? रामानु आचार्य, रामानुस। तो राम अनुस का मतलब है जो रामचंद्र का छोटे भाई हैं लक्ष्मण, ठीक है। ये प्रामाणिक गुरु परंपरा है। तो लक्ष्मण का अवतार जो है वो रामानुज आचार्य के रूप में हुआ। हाँ ठीक है, वो सच बता रहे, लेकिन हमारा जो गुरु परंपरा के जो ये प्रश्न अलग है आपका। हाँ, तो रामानुज आचार्य जो है वो हैं भगवान रामचंद्र का जो छोटे भाई है लक्ष्मण के अवतार, वो है रामानुज। तो रामानुज जो है वो, अच्छा पहले हम अवतार को जान लेते हैं। अभी क्या है? रुद्र अवतार। तो रुद्र संप्रदाय का जो गुरु हैं, जो जिन्होंने संप्रदाय को फाउंडर है, जो फाउंडर आचार्य हैं, वो कौन है? विष्णु स्वामी। क्या है? विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी जो हैं वो कहा जाता है कि भगवान शिव के अवतार है, वो महादेव के अवतार है। और कुमार संप्रदाय, तो कुमार संप्रदाय का जो आचार्य हैं वो कौन है? निम्बर्क है, निम्बर्क आचार्य, ठीक है। अभी 4 संप्रदाय का 4 आचार्यों का नाम बोल सकते हो आप? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का मध्य आचार्य, श्री संप्रदाय का रामानुज आचार्य, रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी, और चतुष्कुमार का निम्बर्क। वेरी गुड, ये आपको याद रखना है, बोलता हूं ना। तो निम्बार्क आचार्य जो है वो बोलते हैं सुदर्शन चक्र का अवतार है। किसका? सुदर्शन चक्र का अवतार है, ठीक है। तो ये 4 जन का आपको अवतार का मिल गया है। तो महाप्रभु ने, जब महाप्रभु आए हैं तो आने के बाद महाप्रभु किस संप्रदाय में युक्त हुआ? ब्रह्म मध्य संप्रदाय में। तो गौड़ीय शब्द पहले नहीं था,
गौरीय शब्द पहले अली ब्रह्म मध्य संप्रदाय का, तो महाप्रभु युक्त होने के बाद उसमें ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय किया गया। तो महाप्रभु ने क्या किया, यह संप्रदाय महाप्रभु ने, जैसे इसमें द्वैत अद्वैत भेदाभेद है, कुछ संप्रदाय में द्वैत है, कुछ संप्रदाय में शुद्ध द्वैत है, कुछ संप्रदाय में अद्वैत है, और कुछ संप्रदाय में द्वैत अद्वैत संप्रदाय है। ठीक है, अभी द्वैत अद्वैत क्या है, बुद्धिजीवी बता सकते हैं? तो द्वैत अद्वैत मतलब डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट। अद्वैत शब्द का अर्थ है नॉन डिफरेंट, कि जीव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत शब्द का अर्थ क्या है, जीव और ईश्वर में भेदाभेद हैं, भिन्नता है, तो इसलिए कहते द्वैत और अद्वैत। तो यहां पर महाप्रभु ने क्या किया, ये जो चार संप्रदाय हैं इसको रेस्पेक्ट किया। उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, सभी संप्रदाय से दूर दूर करके अलग अलग गुण को उन्होंने लिया। तो चार संप्रदाय में कितना है? हैं? चलो मैं ये गुण बोलने के पहले ना इसका मेन केंद्र में आपको समझा देता हूं, लेकिन मैं भी टाइम दे रहा हूं, आप भी टाइम दे रहे हो, ठीक है? ये दोबारा होना नहीं चाहिए, तो आप याद रखना, ठीक है ना? तो ये लेक्चर आप 2-3 बार सुन लेना, ठीक है? मैं भी मेहनत करके बनाया ना। तो बोलते कि ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय का जो है ना, एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें देखो, भगवान का जो रूप है, तो पहले रूप क्या था? भगवान जब जन्म लिए हैं, 1 से लेके 1 साल के अंदर उसको क्या बोलते हैं? बाल शिशु बोलते, शिशु, वेरी गुड यार, शिशु। और 1 साल से लेके 5 साल का जो बच्चे हैं उसको क्या कहते हैं? बाल कृष्ण। उसको क्या कहते हैं? बाल कृष्ण। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी समझो 6 साल से लेके 10 साल का जो बच्चा है उसको क्या कहते हैं? ने कुमार। इसको क्या कहते हैं? कुमार। और 11 साल से लेके 16 साल का जो बच्चा है उसको क्या कहते हैं? युवक तो नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं? किशोर। मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? राजकुमार। पहले क्या बोलते हैं? राजकुमार, कुमार है, पहले क्या होता है? कुमार, राजकुमार पहले होता है, मतलब शिशु है ना। शिशु के बाद क्या होता है? बालक। बालक में कुमार आएगा ना, राजकुमार, कुमार है ना। अभी राजकुमार के बाद क्या आएगा? है ना, किशोर। किशोर में क्या आएगा? युवराज। क्या होता है? युवराज है ना। और युवराज के बाद क्या आएगा? राजा हो जाता है? राजकुमार। राजकुमार हो गया है। जैसे ध्रुव को क्या बोलते थे? ध्रुव महाराज बोलते थे ना, है? उसको राजकुमार कहते थे ना, राजकुमार। कोमर अवस्था है ना, जो बाल है, जो बाल शिशु है, शिशु के बाद जो बाल अवस्था है उसको कुमार कहते हैं ना, है ना। और क्या है? फिर एक तो राजकुमार हो गया, फिर युवराज है, ठीक है। और युवराज के बाद क्या होता है?
नहीं नहीं, राजा नहीं है। क्या कहते हैं? युवराज के बाद क्या है? हैं? बोलो। कॉमन लैंग्वेज में श्री लगाते हैं, हैं? श्री और श्रीमती। लॉर्ड बोलते हैं। अभी समझो, गैरों से लेके जो 16 तक को जो अवस्था है उसको किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। और 16 के बाद जो है ना उसको जोबा अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जुबा अवस्था। अभी 16 के बाद जब ये जुबा अवस्था है, समझो जुबा अवस्था में लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं, है ना। अभी 40 के बाद क्या बोलेगा? ओल्ड एज है? मतलब 40 के बाद जो अवस्था है उसको बोलते हैं अधेर अवस्था। अधेर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधेर अवस्था, ठीक है। क्यों? 40 के बाद समझो कि 40 के बाद 60 तक समझो, उसको क्या कहते हैं? अधेर अवस्था। अभी 60 के बाद जो है उसको क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था है। समझो 40 से लेके जो 60 ये है बिटवीन है, उसको क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था। वृद्ध। अभी 40 के बाद हो गया ना, 40 के बाद हो गया अधेर अवस्था। जब 40 हो जाते हैं ना तो 60 के बाद उसको क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था, सीनियर सिटीजन है। अभी समझो कि 70 के बाद क्या कहेगा? सुपर सीनियर है। तो सुपर सीनियर तो इधर नहीं आया, उसको बोलते जड़ अवस्था। उसको क्या कहते हैं? जड़ अवस्था। उस टाइम क्या होता है? जिधर पकड़ो उधर जड़ करते हैं, जड़ा 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 है। इधर पकड़ो तो दर्द है, इधर पकड़ो दर्द है, तो उसको कहते हैं जड़ अवस्था। तो क्या क्या अवस्था है? पहले शिशु अवस्था है, फिर पगंडो मतलब बालक अवस्था है, फिर क्या है? कुमार अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, अधेड़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, 8 अवस्था है। इसलिए बोलते हैं ना कोमरम यौवनम जरा, एक श्लोक आते हैं ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व नमुज्यति है। भगवद गीता द्वितीय चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये श्लोक आते हैं, है ना। तो 8 प्रकार का विकृति होती है शरीर का: शिशु, बालक, कुमार, जोग, किशोर मतलब जोग, फिर क्या है? अधेड़, फिर क्या है? वृद्ध, जड़ बोलते जड़ बोलते, ठीक है। तो अभी देखिए प्रामाणिक है, ये आपको खिलाया किस लिए जा रहे हैं कि आप भटकना मत, ठीक है। ये संप्रदाय का प्रश्न ये किस लिए किया, इसका मन में कोई विचार था, वो मैंने को बोला प्रोजेक्ट संप्रदाय के बारे में आप तुरंत लेक्चर दो। तो संप्रदाय जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जगह में जा रहे हो, अंधकार खूब है, तो आप ऐसे बुझ जाओगे, उधर से सांप भी हो सकते हैं, बाघ भी हो सकते हैं, है ना। तो बिना जाने घुसने का नहीं है। तो जान दो कि वास्तविक ये 4 संप्रदाय क्यों उन्नत है, और 4 संप्रदाय में गौरीय संप्रदाय क्यों और उन्नत है, महाप्रभु क्यों इसमें आया, ये जानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? तो अभी यहां पर भगवान का 4 विकार बताए, 8 विकार बताए। क्या क्या आप बताओ जल्दी। बहुत लोग नहीं पढ़ रहे,
सब लोग बोला हाँ। तो माधवेंद्र जो मध्वाचार्य का जो मेन जो केंद्र है वो है किधर है? उडुपी में। यस, साउथ इंडियन लोग तो पहले जानेगा। हाँ, तो उडुपी में उडुपी कहाँ पर आया? कर्नाटक राज्य है ना। हाँ, तो वहां पर जो है वहां पर बाल कृष्ण को उपासना किया जाता है। किसको उपासना किया जाता है? बाल कृष्ण को उपासना किया जाता है, जो कि हमारा परंपरा है। हमारा जो परंपरा है वो बाल कृष्ण परंपरा है। ठीक है, तो वहां पर अकेला कृष्ण है जो कि लाठी है, डंडा लेके खड़ा है, कब माखन का भंड उड़ेगा। ठीक है, वहां पर जो कृष्ण है ना उसके पास लाठी है। ठीक है, आप माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन में गोविंद कुंड से जब भगवान को गोपाल को जब ये करते हैं ना, तो वहां पर भी देखो भगवान के पास ना ऐसे डंडा लेके खड़ा रहने के लिए ऐसा हाथ को ऐसे करके रखा। तो बलराम ऐसे खड़े रहते हैं? नहीं, भगवान कृष्ण बांडो तोड़ने के लिए मटकी। तो माधवेंद्रपुरी का जो विग्रह थे वो भी जो गोपाल थे वो भी ऐसे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आराध्य जो भगवान है वो है बाल गोपाल। कौन से गोपाल? लेकिन शिशु नहीं है। तो शिशु को क्यों नहीं लिया, बाल गोपाल को क्यों लिया? तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण 1 साल होने के बाद राधा रानी का जन्म हुआ, क्योंकि बिना राधा का कृष्ण अधूरा है। बिना राधा का कृष्ण क्या है? अधूरा है। तो जिसके कारण ये जो गौरीय संप्रदाय है उन्होंने इसका ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो लाड्डू गोपाल आज तो हमारा इस्कॉन से बड़ा पड़ा है, स्टॉल में भी पाया जाता है, लेकिन लाड्डू गोपाल हमारा नहीं है। लाड्डू गोपाल जो है ना पुष्टि मार्ग का है, रुद्र संप्रदाय का है। ठीक है, तो फिर इसलिए जो है गौरी संप्रदाय क्या पूजा करते हैं? बाल गोपाल को। तो कहा जाता है कि गौरी संप्रदाय पहले बाल गोपाल को पूजा करते थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी आने के बाद राधा रानी को ऐड किया, फिर राधा कृष्ण हो गया। पहले साथ में नहीं थे? पहले साथ में नहीं। उनको पता था मतलब कि साथ में लाने? भगवान का भक्त है, भगवान बोलते हैं ना, भगवान जैसे क्या करते हैं, जदा जदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवतु भारत अद्भुतानाम अधर्मश्च तदात्मानां सृजमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनाय। तो जो भगवान करते हैं ना वो भगवान का शुद्ध भक्त भी कर सकते हैं। तो कैसे? नाना शास्त्र विचार नैक निपुण स्वधर्म संस्थापक। दो शब्द, एक ही शब्द को दो जगह में, धर्म स्थापना, जो कि भगवान धर्म स्थापना करते हैं और भगवान का जो भक्त है वो भी धर्म स्थापना कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? नाना शास्त्र विचार नैक निपुण, कि नाना शास्त्र को विचार करके उसमें से जो सार है, निपुण शब्द का अर्थ है सार है, उसको ही बिठाना है। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण बाल कृष्ण है तो उनके साथ राधा रानी होना चाहिए, तो फिर हमारा राधा कृष्ण का भजना शुरू हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम भी लगेगा याद रखना है ना, तो 3 दिन क्लास लेना पड़ेगा। दोनों बात स्वरूप में थे, एक छोटा बड़ा। तो राधा रानी छूटा हो गया ना, 1 साल छूटा है ना। आप क्या विग्रह का बात कर रहे हैं? एक विग्रह बड़ा है, एक विग्रह छूटा है। माइंड में क्या देखो? इसको मन में आया कि कृष्ण बहुत बड़ा और राधा रानी बहुत छोटा है, ये मन में आया, मतलब विग्रह माइंड में आया, ऐसे नहीं है। तो वहां पर राधा रानी 1 साल का छूटे हैं। तो राधा रानी कृष्ण से कब मिला? चक्षु उर्मिलन से।
जब हाँ जब राधा रानी का आप बोला जब कृष्ण को दर्शन किए हैं तो उस टाइम से राधा रानी कृष्ण का लीला शुरू हुआ और उस समय को ये जो है हमारा जो गौरी संप्रदाय उसको मानते हैं। राधा कृष्ण क्या है? प्राणमूर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति। तो ये है हमारा जो मध्वाचार्य का जो है हाँ? तो श्री संप्रदाय का जो है उसका जो मेन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? अपना साउथ में कहाँ पर है? और ये अपना तिरुपति वाले उसको भी उडुपी उडुपी में कह रहे। अच्छा मध्वाचार्य को उडुपी में रुद्र संप्रदाय का। चलो हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे। रुद्र संप्रदाय का जो मेन क्षेत्र है वो है श्रीनाथ जी। वो कौन से हैं? श्रीनाथ जी। तो हाँ तो उनका पूजा क्या है? लाड्डू गोपाल का पूजा करते हो। जो रुद्र संप्रदाय है वो कौन से पूजा करते? याद रखना आज आपको बोला जा रहा है मतलब आपको ये चीज नहीं करने का, ठीक है? आपको बोलने का मतलब क्या है? हम किधर भी विग्रह मिला उठा लिया ऐसा नहीं है। परंपरा जानकारी करके आपको विग्रह सेवा करने का, ठीक है? ना तो क्या होगा आप ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर से नीचे गिरने का भी चांस नहीं मिलेगा, है ना? तो फिर क्या है? लाड्डू गोपाल मतलब भगवान का शिशु अवस्था को वो पूजा करते हैं। तो कुमार संप्रदाय उसका आचार्य कौन है? निम्बर आचार्य। आचार्य मालूम है ना? 4। तो उनका पूजा क्या है? कुमार अवस्था। कौन सा अवस्था है? कुमार अवस्था कौन सा है? 12 से 16 6 से 10। वेरी गुड। कौन बोला? कौन पहले बोला? 6 से 10। हाँ जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाया, रासलीला भी किया। कौन से एज में भगवान ने 7 साल उम्र में 7 इयर्स। तो यहाँ पर 6 से लेके 10 साल को क्या कहते हैं? कुमार अवस्था। तो कुमार अवस्था को ये जो भगवान क्या बोलते हैं जो कुमार संप्रदाय है वो संप्रदाय भी कुमार है और पूजा भी कुमार अवस्था की करते हैं। तो उनका केंद्र कहाँ है? अजमेर मालूम है? अजमेर राजस्थान। सेलिमाबाद, ठीक है? सेलिमाबाद मालूम है? राजस्थान में सेलिमाबाद। तो वहां पर उनका मेन केंद्र है, ठीक है? तो कौन सा संप्रदाय रह गया? तो श्री संप्रदाय है ना? तो श्री संप्रदाय का जो केंद्र है वो है रंगनाथ स्वामी। उनका जो ये है उनका पूजा जो है ना जोग अवस्था। उन्होंने कौन से भगवान का कौन सा अवस्था को पूजा करते हैं? जोग अवस्था, जिसमें शादी किया जाता है। तो इसीलिए वो कौन सा सेवा करते हैं? लक्ष्मी नारायण का सेवा करते हैं। तो कुछ कुछ जगह में लिखा है, मैं बहुत जगह में पढ़ा है, वो लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते हैं और सीताराम का भी पूजा करते हैं, ठीक है? तो अभी आपको क्या क्या मिला? आचार्य, प्राकट्य, कौन से संप्रदाय का कौन सा आचार्य है आपको ज्ञात हुआ, एवं उनका कौन सा डीटी है वो भी पता चला। बता सकते हैं? श्री संप्रदाय का श्री संप्रदाय कौन सा है? कौन सा जगह में है? रंगनाथ है। उनका पूजा कौन सा है? योग अवस्था है। रंगनाथ भी साउथ में है ना?
वृंदावन में, श्री रंगनाथ वृंदावन में है ना। वृंदावन में भी और साउथ में भी है सर। मैसूर में श्री श्रीरंगपट्टनम वही होगा। रंगनाथ में भगवान आधा हाथ साउथ में है ना वो? साउथ में जैसे आधा हाथ करके ऐसे हाँ वही वही सोया हुआ सोया हुआ है, उसको रंगनाथ कहते हैं। श्रीरंगपट्टनम मैसूर तो के साउथ में है, ठीक है। तो भगवान का आंख एकदम कम दिखते है ना, पूरा शरीर डायमंड से भरा भरा है, ठीक है। तो वो रंगनाथ जो है वो भी साउथ से हैं। तो श्री संप्रदाय का पूजा कौन सा है? लक्ष्मी नारायण। माधवेंद्र मध्वाचार्य का क्या है? बालकृष्ण। रुद्र संप्रदाय का लाड्डू गोपाल। कुमार संप्रदाय का भगवान का कितना अवस्था है? 8 है। क्या क्या है? इसका अधेर बोला तो बहुत सुंदर लगा। अधेर और क्या है? अधेर के बाद जड़ है, विद्या कहा जाएगा। शिशु, बाल, कुमार, युवक, अधेर, वृद्ध, किशोर, मतलब युवक वाला ना, युवक। युवक के पहले किशोर, अच्छा युवक के पहले किशोर, युवक, अधेर, वृद्ध। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये भगवान का नहीं है, ये जड़ों का भी भगवान होते नहीं है। इसलिए यहाँ पर 4 चीज को लिया गया, और 4 चीज भगवान का नहीं है। ये मत समझो कि भगवान विद्ध हो जाते हैं, भगवान का भी विद्ध होते नहीं है। भगवान हमेशा जोग अवस्था रहते हैं। जो लास्ट जो लक्ष्मी नारायण है ना, वो जोग अवस्था है, वो वृद्ध कभी होते नहीं है। तो इसलिए 4 जो भगवान का अवस्था है वो है शिशु, बाल, कुमार, किशोर, युवा। ये 4 अवस्था को 4 संप्रदाय पूजा करते हैं, याद रखना। और जो 4 जो है क्या है? अधेर, वृद्ध, जड़ा। 3 हो गया। ओ 3 भगवान का ये 4 अवस्था में, 5 अवस्था में 4 अवस्था की पूजा होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, जोवा और किशोर की, ये दोनों का एक साथ कर दो, ठीक है। क्योंकि दोनों का एक साथ करो, क्योंकि किशोर का मतलब है 16 साल, तो 16 साल के बाद हो गया जोवा, तो 16 साल के बाद शादी करना है ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो उसको लेके भगवान चलते हैं, भगवान के विग्रह। भगवान कभी बुद्ध होते नहीं थे। तो 3 चीज भगवान का कभी नहीं होते, वो है अधेर, वृद्ध। बहुत टेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, कुमारी कुमारी है, जिसका शादी नहीं हुआ इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर कुमारी का, यहाँ पर कुमार, भागवतम में भी कुमारी का बात आता है। भागवतम में जब रासलीला का विषय आते हैं, जब 10वें स्कंद में, तो उसमें कुमार अवस्था भगवान रासलीला किया था, जो कि 6 से लेकर 10 साल के अंदर कुमार अवस्था में। तो अभी 6 से लेकर 10 साल को कुमार कह रहे हैं, तो अभी हमारा जो शादी नहीं होती उसको कुमारी कहा जाएगा, कन्यादान, उसको कन्यादान नहीं कहा जाएगा, उसको क्या महिला दान कहा जाएगा। क्या कहेगा? महिला, वो महिला हो गया ना। अभी 30 साल में अगर किसी की शादी हो रही है, 20 साल में किसी की शादी हो रही है, तो महिला हो गया, तो युवती भी नहीं है अभी। तो युवक यहाँ पर जो युवक का जो भूमिका है वो कहा गया क्या? 10 साल से लेके किशोर, और किशोर के बाद युवा अवस्था, इसका मतलब 24 साल, ठीक है। 24 साल तक आपको युवा अवस्था है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई ऊपर जाते हैं
तो उसको महिला अवस्था है। ठीक है, चलो हंस लो। क्या बुद्धिजीवी, हंसना चाहिए अवश्य। हैं? हाँ जरूर। अभी 4 संप्रदाय को जानेंगे गुरु परंपरा के साथ। किसी को भूख लगा? नहीं। चलो ठीक है, इंटरेस्ट है, हरिबोल बोलो ना जोर से। बहुत लोग नहीं बोला, बहुत लोग बोला मेरे को काम है। जो नहीं बोला वो बोलो, सब एक साथ में बोलो तो देखिए। हाँ, आवाज नहीं आया। हरिबोल किससे नहीं, बाजू वाला सो रहे। पीछे तो से आवाज नहीं आया। सुनो, संप्रदाय जो 4 संप्रदाय हैं, तो 4 संप्रदाय में जो ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय हैं वो है, उसका बहुत बड़ा लिस्ट है। ठीक है, उसको क्या है, बहुत बड़ा लिस्ट है, हैं? तो लिस्ट कहाँ से शुरू होता है? हैं? भगवान कृष्ण से शुरू होता है। किसमें? भगवान कृष्ण। कौन कौन सुनो? भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य और पद्मनाथ। तो पद्मनाथ के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बोलते कि लक्ष्मीपति तीर्थ, ये भी एक गुरु थे। और क्या है? माधवेंद्रपुरी। फिर कौन है? ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी में उसमें रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के साथ और भी लोग हैं, विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि इत्यादि। फिर और कौन है? बल्लभ देव, सॉरी बल्लाल देव। ठीक है, और ये जो बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ हैं। और क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर, ये 15 में है। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज 16 में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 17 में है। और क्या है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो कौन से है? 18 में है। अभी अपना अपना गुरु है 19 में। तो 19 लोग लेके अभी हमारा परंपरा चल रहे हैं। इसलिए ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय श्रेष्ठ है। अभी आप और भी देखोगे, मैं शॉर्टकट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा परंपरा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुमार संप्रदाय। रह गया तो बाद में होगा, लेकिन हाँ। शॉर्टकट मत कीजिए, दिमाग में नहीं आएगा। शॉर्टकट नहीं करना है। नहीं, शॉर्टकट मत करो। हाँ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। देखो कुमार संप्रदाय में कितना लोग, देखो श्री हंस भगवान। हंस भगवान कौन है? हैं? हंस भगवान है। और श्री शौनक आदि। और कौन है? नारद मुनि भी इसमें आते हैं। नारद मुनि, निम्बाक आचार्य। और कौन है? श्रीनिवास आचार्य। और क्या है? विश्वाचार्य। और क्या है? पुरुषोत्तम आचार्य। ये सब आचार्य आचार्य आ रहे हैं। और क्या है? विलास आचार्य। और क्या है? स्वरूप आचार्य और माधव आचार्य। तो माधव आचार्य भी इसमें आए। और 11 नंबर में बलभद्र आचार्य। इतना 11। तो इनका जो है और बलभद्र आचार्य के अभी चल रहे। ठीक है, अभी हम जानेंगे किसको? रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय में जो है
रुद्र संप्रदाय जो मतलब लुप्त हो गया, रुद्र संप्रदाय क्या हो गया, लुप्त हो गया। ईसाई वाले लोग कौन है? हाँ? और जैन ही है। हाँ? सतगुरु वाले लोग ईशा फाउंडेशन नहीं, उसका संबंध इधर नहीं आया, उसका अपसंप्रदाय क्या है, क्या क्या अपसंप्रदाय, कोई संप्रदाय में नहीं है। वो लोग शंकर का पूजा करते हैं। सुनो तो पहले, शंकर का, अभी शंकर का क्या हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ ना, आपको डिग्री बता दो, डिग्री, ठीक है। रुद्र संप्रदाय में आपने श्रीनाथ जी का বলছে কি वो तो पूजा है, रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य है वो तो विष्णु स्वामी है, और इसमें फिर वल्लभाचार्य, इसलिए वल्लभाचार्य जो है ना, ये विष्णु स्वामी आने के बाद वल्लभाचार्य आया, विष्णु स्वामी आके ना उसको खत्म कर दिया, फिर वल्लभाचार्य आके उसको पकड़ लिया, ठीक है। इसलिए जो राधा वल्लभ है, राधा वल्लभ वर्तमान समय में जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो है रुद्र संप्रदाय के परंपरा। ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय में जो ये है ना, अभी जो महाराष्ट्र का बहुत नाम आता है, हाँ? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज प्रेमानंद शर्मा, वो भी राधा वल्लभ संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। हाँ, लेकिन वो रुद्र संप्रदाय से, ठीक है। ये बुरा मत मानना, ठीक है, ये YouTube पे जाएगा, मैं बहुत बार आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनका आचार्य जो यहाँ पर ही क्या है, हैं? तो वो क्या है, भगवान कृष्ण को विशेष रूप से हैं? उनका बाल रूप से क्या करते हैं, पूजा करते हैं? और क्या है, वो पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि मार्ग की है। हाँ? बोलते कि वर्तमान उनका जो स्थिति है ना, आज के समय में रुद्र संप्रदाय मुख्यतः पुष्टि मार्ग और मध्यम से, और पुष्टि मार्ग के माध्यम से वो जीवित है, ठीक है। और जो विष्णु स्वामी जो परंपरा है वो लगभग लुप्त हो गया, ठीक है। ये है मनुष्य मतलब बात में बोलना है, ठीक है। तो श्री संप्रदाय का जो परंपरा है वो क्या है, उनका आचार्य है रामानुज आचार्य ना। तो रामानुज आचार्य तो उनका जो ये है गुरु परंपरा है, कि श्री संप्रदाय की गुरु परंपरा लक्ष्मीनाथ से शुरू हुआ था, और बोलते लक्ष्मी और श्री विश्वक्षण और श्रीनाथ मुनि श्री रामानुजाचार्य आदि के माध्यम से वर्तमान तक चली आ रही हैं। इतना है जो श्री संप्रदाय है, उनका जो परंपरा इतना में चली आ रही है, ठीक है। अभी आपको श्री संप्रदाय भी आ गया है ना। अभी चैतन्य महाप्रभु जब मध्य गौरीय संप्रदाय को उन्होंने, जब गौरीय संप्रदाय स्थापना किया है, तो उन्होंने दूसरा को छूटो नहीं किया। जो आदि और 3 संप्रदाय हैं उन्होंने छूटो नहीं किया। तो ये बहुत आपको राइटिंग का पॉइंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रत्येक संप्रदाय से दो मेन जो कर्म है उन्होंने लिया। प्रत्येक संप्रदाय से
जैसे समझो कि एक टेम्पल से दो दो भक्त जो मेन भक्त होते हैं जो पूरा काम कर सकते हैं, तो ऐसे भक्तों को उन्होंने एक साथ लिया। तो उसी तरह जो मेन जो सेवा है, जो मेन जैसे प्रत्येक संप्रदाय में मेन जो ये है मुख्य जो विचार है, उन्होंने ये 8 पॉइंट को उन्होंने लिया। वो क्या है, जिसमें उन्होंने गौरीय संप्रदाय को उन्होंने स्थापना की है। गौरीय संप्रदाय, लेकिन ये ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय अलग से था। ब्रह्म मध्य और गौरीय संप्रदाय में कोई अंतर है, लेकिन महाप्रभु यहाँ आके उन्होंने ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय को एक किया, ज्वाइन किया। दोनों संप्रदाय को एक किया। यस। तो ब्रह्म संप्रदाय का उन्होंने 2 गुण लिया। वो क्या है कि महाप्रभु ने अद्वैत वेदांत के मायावादी दृष्टिकोण को अस्वीकार किया। और क्या है कि उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति की सेवा को भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग माना। तो क्या है ये गुण, किसका है? ये है ब्रह्ममध्य संप्रदाय का। क्या है कि मायावाद का पूर्ण खंडन। जो मायावादी क्या होते हैं, जो भगवान को लेके बिजनेस करते हैं। कोई भी भगवान को लेके बिजनेस करेगा वो भी मायावादी। आप समझ रहे हो? बिजनेस मतलब क्या बिजनेस? बिजनेस मीन्स कमर्शियल। उन्होंने बोला ना, वो कमर्शियल का मैं आपको रूपांतर देता हूं। लाइक समझो कि भगवान का अंग वस्त्र है ना, तो वो क्या करेगा, वो आप उसको ऑफर करोगे और ऑफर करने के बाद आपको देगा नहीं है, वो बेच देगा। ठीक है? कोई भी प्रसाद आएगा वो लेगा, वो जाके उधर जाके बेचेगा। ठीक है? तो उन्होंने उस चीज को खंडन किया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, जो मायावादी सन्यासी लाल कपड़ा भी अगर पहन के भगवान नारायण व भगवान कृष्ण की भी अगर सेवा करते हैं, भूख लगाते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? आपको कैसे पता चलेगा कि वो मायावादी? तो आप सीखो ना, कैसे पता चला? आप साधारण रूप में क्यों जाएगा? जब आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो दूसरे को प्रश्न करेगा। जब दूसरे को आप जानने का शक्ति तब जानन होना चाहिए, जब आपके अंदर पूर्ण ज्ञान हो, तब जाके लड़ सकते हैं ना। तब जाके आप ये बंद कर दो अभी, तब जाके आप कह सकते कि मैं इस चीज को जानता हूँ, इसको मैं खंडन कर सकता हूँ। समझ गया? उससे पहले नहीं, मैं कैसे जानूं, ये तो शब्द अलग हो गया है ना। तो जब आप कोई भी चीज को पूर्ण रूप से जानते हैं, तब जाके उस चीज को आप विचार करते हैं, मैं लेना कि नहीं लेना। तो मायावादी जो खंडन है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जो महाप्रभु बहुत पसंद किया, जो मायावादी है वो कृष्ण अपराधी है। मायावादी क्या होते हैं? वो कृष्ण को वो भगवान नहीं मानते। वो क्या बोलते मालूम है? ये जगत क्या है? ये जगत बोलते कुछ है नहीं, भगवान बोलते कुछ है नहीं। भगवान का विग्रह का पूजा कर रहे हैं और इधर बोले भगवान तो कुछ है नहीं, वो शून्य में जी रहे। उसको बाप ने उसको जन्म दिया, बोलते बाप तो कुछ है नहीं, मैं तो ऐसे आया। उसको कहते मायावादी। मायावादी मतलब जो अस्वीकार करते हैं, जो सत्य को अस्वीकार करते हैं, उसको ही मायावादी कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ब्रह्ममध्य गौड़ीय संप्रदाय उस मायावादी को खंडन किया। नहीं, ये जगत है, लेकिन ये जगत अनित्य है। अनित्य संसार এই ছায়াবাদী প্রায় ইহাতে মমতা করি বিতা দিনত। ये जो अनित्य संसार है, समझो आपका बीवी बहुत सूरत है और आप तो बीवी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको बीमार हो गया, ऐसे लूज मोशन हुआ, उनको सूरत निकल गया, और आप क्या करेंगे? अरे आपकी सूरत कहाँ है?
तो आप पहले अटैचमेंट थे, हैं? फिर भी आप उनको सूरती को अभी पार्लर में लेके जा रहे हैं, मेरे बीवी को सूरती चाहिए, तो उसको बोलते अटैचमेंट। इससे कहानी है ना, एक स्त्री थी, बहुत ही सुंदर थी, तो एक राजकुमार आके बोलते हैं अरे आपसे मुझे प्रेम किया, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। तो उसी स्त्री ने कहा ठीक है, एक काम करो 15 दिन के बाद आना। क्या बोला? 15 दिन का समय लिया, मतलब 15 दिन, क्योंकि मेरे को विचार बुद्धि करने में तो टाइम लगेगा, तो 15 दिन के बाद आना। अभी ये 15 दिन में उसने इतना दवाई खा लिया, तो उसका अंदर का जितना सुंदर होता है ना, सब 5 पात्रों में कर दिया। क्या है हमारा शरीर में? क्या है? कफ, वायु, पित्त, मल, मूत्र। ये तो शरीर का ग्लेस है ना, स्टमाना बोलते हैं ना, जो हमारा जो। तो फिर उन्होंने किया कि ये 15 दिन में वो अलग अलग पात्रों में रख दिया। तो 15 दिन के बाद राजकुमार आया, तो द्वार में बैठी है वो स्त्री, सुंदरी स्त्री, अभी तो बुढ़ी हो गया। तो उन्होंने बोला, पहले तो बोलते क्या, हे प्रियतमा, हे सुंदरी, अभी बोल रहे ओ दादी माँ। क्या बोला? बोलते ओ दादी माँ, यहाँ पर एक सुंदरी स्त्री थी जिन्होंने मेरे को 15 दिन के बाद आने के लिए बोले थे, वो कहाँ है आपको पता है? तो बोलते पता है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने ये 5 पत्रों को दिखा दिया। तात्पर्य समझे? लेकिन इसके बाद भी अगर विषय के प्रति आसक्ति हो जाए तो कितना खतरनाक है ना? तो ये जगत है, ये जगत में प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन लिमिट समय के लिए। ये अनित्य संसार है, तो अनित्य संसार में क्या नहीं करना चाहिए? आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज जो है महाप्रभु ने लिया। तो दूसरा क्या है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति सेवा में समर्पण। तो भगवान कृष्ण का जो मूर्ति सेवा ना, उन्होंने मध्य आचार्य ने शुरू किया। ये जो विग्रह सेवा है वो मध्य आचार्य ने शुरू किया। तो इसलिए 2 गुण जो है उन्होंने मध्य आचार्य, मतलब हमारे जो ब्रह्म मध्य आचार्य है, संप्रदाय है, उनमें से लिए। तो 2 गुण क्या क्या है? मायावादी खंडन, विग्रह सेवा। याद रहेगा? अभी महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से क्या लिया? बोलते कि शुद्ध भक्ति सेवा। श्री संप्रदाय में ऐसे, मतलब प्रत्येक संप्रदाय में कुछ ना कुछ निपुणता है। तो श्री संप्रदाय में क्या था? शुद्ध भक्ति। और क्या है? वैष्णव सेवा। तो क्या है शुद्ध भक्ति का मतलब? कर्म और ज्ञान से रहित केवल भक्ति पर आधारित सेवा कोई अपनाना। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है कि कर्म और ज्ञान से रहित। ज्ञान में शुद्ध भक्ति नहीं है। अगर कोई विषय को आप जानते जाओगे, ये चावल कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, ये कौन सी खेती है, कौन से राइस है, किसने कौन से मिल से उसको चावल बनाया, उसको ज्ञान कहते हैं। इसीलिए बोलते विषय, कर्मकांड ज्ञानकांड दुए विषय कांड। तो इसीलिए वो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? ज्ञान और कर्म से रहित। केवल क्या करना चाहिए? भक्ति पर आधारित होना चाहिए। भक्ति पर आधारित क्या है? समर्पयी तमन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम। भगवान से समर्पित कर दो और भगवान के ऊपर डिपेंड रहना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति। दूसरा क्या है? वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा क्या है कि भक्तों को सेवा को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना गया है। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो आपको क्या करना चाहिए? वैष्णव सेवन न करे जे जन बीताए जन्म। अभी प्रश्न नहीं है, बुद्धिजीवी प्रश्न करने वाला था, कुछ बोलने वाला था। तो क्या है महाप्रभु ने क्या बोला? वैष्णव सेवा, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त गुप्त अवशिष्ट साधनार बल।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैष्णव सेवा का मतलब क्या है कि भक्तों को सेवा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। तो ये दूसरी श्री संप्रदाय से लिया, क्या क्या लिया? शुद्ध भक्ति और चलो रुद्र संप्रदाय। जो रुद्र संप्रदाय है, तो रुद्र संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? बोलते कि केवल श्री कृष्ण के पर निर्भरता की भावना, अनन्य चिंतित माम जय जन परिजुपशते, ओनली कृष्ण के प्रति निर्भरता करना। प्रभु जी हैं? सुन रहे? हाँ, प्रभु जी का बहुत भक्ति है। तो क्या बोला? रुद्र संप्रदाय से क्या लिया? केवल कृष्ण के पर निर्भरता, अर्थात भगवान के पर पूर्ण आश्रय, कि भगवान को महत्व देना कि आपके पास जो सामान है, आपको शरीर में जो शक्ति है, आपको आंखों का जो रोशनी है, आपको जो सुगंध है, आपका जो कुछ भी है, वो सब कौन दिया? भगवान ने दिया है। हवा किसने दिया? भगवान ने दिया। इस शरीर में दुख कहां से आते हैं मालूम है? जब हम भगवान को क्रिया को विकृति करते हैं। आप जैसे ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर रहे हैं, वो अपना विद्या को हासिल करने के लिए, वह विद्या को दिखाने के लिए वो प्लेनेट के ऊपर प्लेनेट बनाना चाहते हैं, जो कि भगवान अपना निश्चय से प्लेनेट, अनंत कोटि प्लेनेट बनाते हैं, और वो प्लेनेट बना रहे हैं रिसर्च करके। और क्या कर रहे हैं? ये जगत को दूषित कर रहे हैं। ये मुंबई 50 साल में डूब जाएगा एकमात्र साइंटिस्ट के कारण। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये मुंबई का अंदर का जितना खनिज पदार्थ है ना, उसको ले लिया। जो खनिज है, जो मेन चीज है, अगर आपको बोलते हैं ना, आपने समझो कि आपके घर में एक पैर है, और पैर का अंदर से जो चीज है आपने ले लिया, और पैर ऐसा खड़ा है, तो हवा आएगा तो जाएगा। तो इसीलिए जो है, हमें संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति विश्वास और उनके आश्रय में चलना चाहिए। तो सबसे पहले आश्रय क्या होना चाहिए? आश्रय द्वि प्रकार का है। सबसे पहले आश्रय क्या होता है? ये कौन से रुद्र संप्रदाय है ना, आश्रय द्वि प्रकार। रुद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्म क्या बोलते हैं पद्म पुराण में? रुद्रदेव ये बोलते हैं ना, कौन? शिव बोलते हैं पार्वती को कि आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परम तरम देवी तदीयनम समस्रम, कि भगवान को यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्रय करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान से भी ज्यादा गुरु से आश्रय होना चाहिए। किससे? गुरु से गुरु से आश्रय होना चाहिए। आश्रय। यस। क्यों? भगवान का जो तदीय वस्तु है, तदीयनम समर्चनम, वो है गुरु, मतलब कृष्ण के समान है वो। जैसे अगर समझो कि गुरु के बराबर नहीं बैठने का, गुरु का कोई भी चीज को यूज नहीं करने का, उसको तदीय वस्तु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तदीय वस्तु। तो सबसे पहले अगर भगवान को आश्रय करना, उससे पहले आपको किसका आश्रय करना पड़ता है? गुरु गोविंद दुख हरे काके लागू पाए बताए, मालूम है? ठीक है। तो सबसे पहले गुरु से आश्रय होना चाहिए। तो गुरु आश्रय के बाद बोलते हैं ना कि आश्रय करिए भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे। अगर कोई गुरु के आश्रय में अगर भजना करते हैं तो कृष्ण उसको कभी त्याग नहीं। बोलते गुरु त्यागे कृष्ण राखीते ना परे। अगर गुरु अगर शिष्य को त्याग देते हैं ना, तो कृष्ण रख नहीं सकता, लेकिन कृष्ण त्यागे गुरु राखी पारे। अगर कृष्ण अगर त्याग देता है ना, तो गुरु का शक्ति है उसको फिर से कृष्ण तक पहुंचाने का। लेकिन अगर गुरु त्याग देता है ना, तो कृष्ण का शक्ति नहीं है वहां पर, उनका हाथ नहीं है। इसलिए कृष्ण से कठिन है गुरु। इसलिए सबसे पहले गुरु आश्रय होना चाहिए। तो गुरु आश्रय का क्वालिटी क्या होता है? आपको बैठना नहीं होता तो आप ऊपर बैठो ना। क्या है? तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवाया उपदेश संत ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी में। सबसे पहले गुरु का
संतुष्टि करना, सेवा के माध्यम से। और क्या है? रागानुगा भक्ति है। और क्या है? रागानुगा भक्ति, मतलब स्वाभाविक और आत्म प्रेरित भक्ति को अपनाना। तो रागानुगा जो भक्ति है वो भी रुद्र संप्रदाय में आए हैं। तो रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है? जो विधि भक्ति के ऊपर जाते हैं उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति? जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो महाप्रभु रूल्स रेगुलेशन में चलते नहीं है। कभी कभी जब वो प्रतापरुद्र का पुत्रों को देखा, उन्होंने पूरा रूल्स रेगुलेशन भूल गया। अरे कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगा। सबसे पहले बोला था कि नहीं, मैं विषय के साथ कोई संपर्क मेरे साथ नहीं है, वो तो राजा है, राजा मतलब विषय है। लेकिन जैसे राजा प्रतापरुद्र का लड़का को देखा कि वो कृष्ण जैसे है, क्योंकि कृष्ण जैसे साजा के भेजा था। मतलब सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे प्रतापरुद्र आपसे मिलना चाहते हैं। बोलते नहीं, मैं विषय संग नहीं कर सकता। तो फिर इन लोगों ने परामर्श किया, पहले चैतन्य महाप्रभु को खुश करना पड़ेगा। तो देखने में बहुत सुंदर है प्रतापरुद्र का लड़का, कृष्ण जैसे लगते हैं। तो उनका एकदम कृष्ण के जैसे सजाया और महाप्रभु के सामने लेके गया। तो बोलते हैं, महाप्रभु तू डेली आके मेरे को दर्शन देना। बताओ, पहले महाप्रभु विषय से दूर रहना चाहते हैं और अभी डेली दर्शन करना चाहते हैं। और इसके बाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोलते हैं देखो तुम इतना बोल रहे हो कि मैं प्रतापरुद्र के साथ मतलब मिलो, प्रतापरुद्र मेरे को मिले, लेकिन मैं विषय से तो मिल नहीं सकते। अगर मिल भी लिया ना तो मेरे को ना वो जो कौन स्वरूप बोलते दामोदर मुझे नहीं छुड़ेगा, सेक्रेटरी है ना, बोलते वो मेरा बदनामी करेगा, इसलिए सबसे पहले उससे बात कर। अगर प्रतापरुद्र से मुझे मिलना है ना, सबसे पहले उससे बात कर। आप समझ रहे? तो फिर स्वरूप दामोदर आया। आने के बाद बोलते हैं, महाप्रभु आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप त्रिलोकपति हैं, आपको ऊपर मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं तेरे में भरोसा नहीं, तू मुझे बोल देगा। तो इसीलिए अगर सेक्रेटरी को बहुत डरते लोग हैं, तो जैसे हमारा गुरु का सर्वेंट होता है ना, तो गुरु सर्वेंट से डरते हैं। जैसे हमारा गुरु महाराज का सर्वेंट, अभी गुरु महाराज मुंबई आना चाहते हैं, ठीक है, महाबराव को बोलते नहीं तुम नहीं जा सकते, ये तुम्हारा हेल्थ काम नहीं कर रहे। अभी महाबराव जाने नहीं दे रहे। अभी देखो, जो कि गुरु का सर्वेंट है, वो सेक्रेटरी है, वो बोल रहे हैं महाबराव मुझे, जाओ तुम पहले महाबराव से बात करो। ये होते प्रेम, गुरु और शिष्य के प्रति प्रेम। कितना प्रेम किया तो इतना बोल रहे। तो स्वरूप दामोदर जो है वो विशाखा देवी है। कौन है? विशाखा का अवतार है। तो कृष्ण से प्रेम रहेगा ना। कृष्ण के पास कोई भी दूषित वस्तु आ नहीं सकते। महाप्रभु के पास कोई भी चीज आने के पहले स्वरूप दामोदर देखते हैं, लाए के तो जाओ ना तो जाओ। कितना बड़ा कोबी आए थे लेके, तो पहले स्वरूप दामोदर के पास आना पड़ता है। अगर स्वरूप दामोदर देखा कि तुम्हारा उच्चारण भूल है, बस तुम्हारा कथा लाइन भूल है, बस छंद भूल है, तो जाओ महाप्रभु के पास ये जाने से। तो इसीलिए बोलते स्वरूप दामोदर को पहले खुश कर, फिर मेरे को बोलना। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि रागानुगा भक्ति, उन्होंने क्या लिया रुद्र संप्रदाय से? केवल कृष्ण से निर्भर रहना और रागानुगा भक्ति। कोई लिख रहे? कुमार संप्रदाय लास्ट। अभी मैं क्लास खत्म करूंगा, लेकिन कथा बहुत है, बैठ नहीं पा रहे लोग। मुझे भी नहीं लगता कि मैं इतना बोल पाऊंगा बात। आप तो सामने मैं बैठा हूँ, ये मतलब भगवान ने आपके लिए बैठा है, समझोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या कह रहे हैं? कुमार संप्रदाय से उन्होंने क्या किया कि श्री राधा के चरणों में शरणागति। राधा रानी के चरण में शरणागति। एक्चुअली हमारा जो संप्रदाय है ना, हमारा जो स्वामी, जो हमारा मालिक है ना, वो राधा रानी है। ये गौरी संप्रदाय का मालिक कौन है? राधा रानी। इसलिए हम कृष्ण को भजन करते हैं।
इसलिए हम किसको भजना करते हैं? कृष्ण को भजना, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को कृष्ण नाम से खुश रहती है, तो मालिक जिस नाम से खुश रहेगा उसी नाम का हम करते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या है कि राधा के चरण में शरणागत, मतलब राधा रानी की शक्ति को सर्वोपरि मानना है। तो राधा रानी का शक्ति क्या है? प्रेम शक्ति है। वो किसी से मार के शक्ति नहीं लेते हैं। इसलिए महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बोला ना, एवे अस्त्र नदरिवे प्रेमेश भी उद्धरिवे। जब नित्यानंद प्रभु को जगाई मादाई ने कलसी काटा मारा था, तो महाप्रभु बोलते हे सुदर्शन। तो नित्यानंद प्रभु इधर से खून बह रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु जाकर चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, तुमने तो बोला इस जोक में तू अस्त्र नहीं पकड़ेगा ना, है क्या बोला? एवे अस्त्रे नादरिवे प्रेमेशवे उद्धरिवे। तुम प्रेम देके सबको उद्धार करोगे ना, तुम अस्त्र क्यों बुला रहे? और दूसरा क्या है कि गोपियों के भांति गोपियों की भक्ति का सम्मान करना। तो इसमें दोनों चीज है ना, राधा रानी की परंपरा का है कुमार संप्रदाय में। तो गोपियों का क्या है? भक्ति का सम्मान करना, गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का उच्चतम भक्ति का उदाहरण मानना। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र तनय तद्धाम वृंदावन रम्य काशी उपासना बजबधु। ठीक है, तो इसलिए हमारा भक्ति जो होता है गोपी भूत पद कमल दास दासन दास। इसलिए महाप्रभु ने यह श्लोक बोला था, क्या बोला? ना हम विप्र न च नरपति न भी वैश्य न शूद्र ना हम वर्णे न च गिरपति बानस्त कृपा किंतु प्राग्ध निकल पुण्यमृतब्दे गोपी भूत पद कमल दास दासन। एक बात याद रखना, ये जो गोपी का जो भक्ति है वो स्टेप टू स्टेप है। क्या स्टेप है? जो गोपी पहले सेवा कर रहे हैं वो दूसरा गोपी जो आया ना उनको अनुसरण करते हैं। लेकिन गोपी के पास भी, हमारा कलियुग का जो गोपी है उनको पास भी ये शक्ति होना चाहिए कि हमारा जो आर है उनको कैसे मुझे एक्सेप्ट करना है। समझ में नहीं आया शीतल? गोपी जो गोपी होते हैं ना, गो शब्द अर्थ क्या मालूम है? गोपी क्या है बोलो? इंद्रियों द्वारा मतलब जो पीते हैं भगवान का रस। वेरी गुड, उनके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। जो सर्व इंद्रिय द्वारा भगवान का लीला को पीवन करते हैं उसको गोपी कहते हैं। गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय, पी शब्द अर्थ ड्रिंक मतलब जो लेते हैं उसको गोपी कहते हैं। और ऐसे गोपी का अनुसरण करके चलना है। गोपी क्या करते हैं? इसीलिए बोलते हैं ना महाप्रभु, गोपी भूत पद कमल दास दासन दास, कि गोपी कैसे दासत्व भाव करते हैं उसी भाव को हमको अनुसरण है। श्रील प्रभुपाद की जय। और भी बहुत सारा बात था लेकिन समय नहीं है, आज का इधर ही विराम। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ रुद्र संप्रदाय तो लाडू गोपाल ব্রহ্মমন্দির সম্প্রদায় যে আমরা সেবা করতে পারি। इसलिए आज का प्रमाण दिया ना, नहीं करना चाहिए। मैं पहले ये बंद करता हूँ, लाइव बंद करता हूँ।